आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चेंज इन पीएसआर का जो हमारा टॉपिक चल रहा था। ठीक है, चेंज इन पीएसआर एक चैप्टर नंबर 3 है पार्टनरशिप की बुक में 12th क्लास में। ठीक है, उसी की सीरीज चल रही थी हमारी अकाउंट में। तो दो वीडियो मैंने आपको बना के दे दी थी, जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको मीनिंग समझाया था, कॉजेज बताए थे और उसके एडजस्टमेंट बताए थे, है ना, और सेक्रीफाई और गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन बताया था। सेकंड वीडियो में मैंने आपको रिजर्व का ट्रीटमेंट बताया था और गुडविल का ट्रीटमेंट बताया था। ठीक है, अभी हमारी थर्ड वीडियो है आज की इसी टॉपिक की। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक वीडियो और बनेगी, तो वो एक वीडियो यही है। ठीक है, आज हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं, एक ये टॉपिक है और एक इसके बाद अभी मैं इसे इरेज करके उसके बाद। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। जब चेंज इन पीएसआर होता है बिजनेस में, तो क्या होता है, कई सारे एसेट्स और लायबिलिटी ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू हमें रिन्यू करनी होती है, मतलब नई वैल्यू पे रिकॉर्ड करना होता है। तो ये एडजस्टमेंट भी हमें एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर करना होता है। तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम रखा गया है रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स, यानी कि एसेट्स का रिवॉल्यूशन करो, और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। रीअसेसमेंट का मतलब कि लायबिलिटी को रीअसेस करना है। रीअसेस मतलब कि दोबारा पता लगाना है कि कितनी लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई। ठीक है, अब जब हम इसे चेक करते हैं, मतलब रिवैल्यूएट करते हैं या रीअसेस करते हैं, तो हमें पता लगता है कि एसेट्स और लायबिलिटी दोनों में ही पॉजिटिव चेंज भी आ सकता है, नेगेटिव चेंज भी आ सकता है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि बढ़ भी सकती है उनकी वैल्यू और कम भी हो सकती है उनकी वैल्यू। तो इस बढ़ती हुई वैल्यू को और कम होती हुई वैल्यू को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं, यानी कि जर्नल एंट्री करते हैं, और फिर उस जर्नल एंट्री को पोस्ट करते हैं एक सेपरेट अकाउंट में, जिस अकाउंट का नाम होता है रिवॉल्यूशन अकाउंट। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट का मैंने यहाँ फॉर्मेट बना रखा है और एंट्रियां भी यहाँ पर कर रखी है, कुछ एंट्रियां जो रिवॉल्यूशन अकाउंट में होती है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं, सारी एंट्री चेक करते हैं। यहाँ पर पहली एंट्री है हमारी इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, मतलब अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, तो हम उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एसेट्स को डेबिट कर देंगे और टू रिवॉल्यूशन कर देंगे। एसेट्स मतलब वो एसेट जिसकी वैल्यू बढ़ी है। अब जैसे स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, तो यहाँ हम कर देंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन। और जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे तो रिवॉल्यूशन यहाँ पर क्रेडिट में है। तो आपको पता होगा, आपने 11th क्लास में सीखा है जर्नल से लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं। यहाँ रिवॉल्यूशन क्रेडिट में है, रिवॉल्यूशन के अपोजिट में एसेट्स है। ठीक है, तो एसेट रिवॉल्यूशन के क्रेडिट में चला जाएगा क्योंकि यहाँ डेबिट है। तो ये आ गया बाय एसेट्स इंक्रीज इन वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू बढ़ेगी तो इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद सेकंड है डिक्रीज इन द एसेट्स वैल्यू, है ना, मतलब एसेट्स की वैल्यू अगर कम होगी। देखो सिंपल सा लॉजिक ये है कि एसेट्स का हमारा डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस का मतलब हो गया कि वो बढ़ेगा तो डेबिट से और कम होगा तो क्रेडिट से। तो यहाँ बढ़ रहा था तो हमने डेबिट किया था, अपोजिट में क्या आएगा, रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ कम हो रहा है, यहाँ डिक्रीज है, तो क्रेडिट में, क्रेडिट मतलब कम होना, है ना, क्योंकि एसेट्स डेबिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट में एसेट आ गया और अपोजिट में रिवॉल्यूशन में आ गया, है ना, रिवॉल्यूशन। अब जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे तो टू एसेट्स आ जाएगा डेबिट साइड में, क्योंकि यहाँ पर एसेट क्या है, क्रेडिट में है, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में डेबिट में चला जाएगा। आई होप आपको जर्नल टू लेजर पोस्टिंग करना तो आता ही होगा आपको। ठीक है, तो ये हो गई सारी चीजें। अब थर्ड एंट्री है इंक्रीज इन लायबिलिटी। लायबिलिटी मैंने लायबिलिटी का कैसा अकाउंट होता है या कैसा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट से बढ़ती है और कम होती है तो डेबिट से कम होती है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट से इंक्रीज होगी, अपोजिट में क्या करेगा, रिवॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, और जब हम इसको पोस्ट करेंगे तो यहाँ पर लायबिलिटी आ जाएगी इंक्रीज में, ये नाम टू इंक्रीज टू लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब वो लायबिलिटी, जैसे क्रेडिटर हो गया, बिल पेबल हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने किसी एक लायबिलिटी को मेंशन नहीं किया, मैंने ओवरऑल लायबिलिटी लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में जो भी लायबिलिटी दे रखी है वो लिखनी है। सेकंड फोर्थ नंबर एंट्री हमारी डिक्रीज इन लायबिलिटी। डिक्रीज कैसे होगी, डेबिट से होगी, क्योंकि लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो डिक्रीज होगी डेबिट से। तो ये यहाँ आ जाएगा अपोजिट साइड में बाय लायबिलिटी डिक्रीज। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, कई बार पार्टनरशिप में ऐसे एसेट्स और ऐसी लायबिलिटी भी रिकॉर्ड होती है जो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हो रही है एट द टाइम ऑफ पीएसआर। ठीक है, मतलब अभी तक आपने एसेट्स में कुछ वैल्यू ऐसी थी जो रिकॉर्ड नहीं करी थी, और लायबिलिटी में भी कुछ वैल्यू ऐसी थी जो रिकॉर्ड नहीं की थी, उसे हम कहते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो उसकी एंट्री भी हमें करनी होती है, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो यहाँ पर दे रखा है रिकॉर्डेड
एन अनरिकॉर्डेड एसिड, ठीक है। तो अनरिकॉर्डेड एसिड को अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी क्या एंट्री होगी, वही है एसिड्स टू रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब इसकी पोस्टिंग कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा बाय अनरिकॉर्डेड एसिड। अब अनरिकॉर्डेड एसिड का नाम आएगा, अनरिकॉर्डेड एसिड कुछ भी हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंस, बिल पेबल, बिल रिसीवल, स्टॉक, डेटर, तो कुछ भी आ सकता है, वो आ जाएगा बाय में। और वैसे ही सेम चीज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के साथ भी है कि अगर हमारे पास कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसके अपोजिट में रिवॉल्यूशन आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ठीक है। अब इसके अलावा कई बार क्वेश्चन में रिवॉल्यूशन एक्सपेंस भी गिवन होते हैं, तो वो रिवॉल्यूशन एक्सपेंस हमारे टू साइड में आ जाते हैं, यानी कि डेबिट साइड में खर्चा हो गया रिवॉल्यूशन करने में, है ना, हमने जो रिवैल्यूड की वैल्यू उसमें कुछ खर्चा हो गया, ठीक है, तो वो हो गया रिवॉल्यूशन एक्सपेंस। अब इन सारी चीजों को करने के बाद क्या करते हैं, हम इस अकाउंट को टोटल करते हैं, यानी कि बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, डेबिट में ज्यादा आ रहा है या क्रेडिट में ज्यादा आ रहा है। अब यहाँ इसमें प्रॉफिट और लॉस निकलता है, जैसे आपने 11th क्लास में अकाउंट बनाए थे इतने सारे, तो उसमें जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें लॉस और प्रॉफिट निकालते हैं। अगर टू साइड में कम आएगा तो हमारा प्रॉफिट हो जाता है ना, मतलब बाय साइड हमारा बड़ा है, मोर देन टू साइड है, ठीक है, तो जितना बड़ा है वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर बाय साइड में कमाएगा तो वो लॉस हो जाएगा, है ना, टू माइनस बाय कर देंगे तो लॉस हो जाएगा। और चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, वो क्या करता है, पार्टनर में बढ़ जाता है। तो ये बढ़ने की एंट्री है। यहाँ अगर नेट प्रॉफिट आया तो रिवॉल्यूशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर नेट लॉस आया तो पार्टनर्स टू रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ये ऑल ओवर टॉपिक हो गया हमारा किसका, रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे जो कि है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के में क्या होता है कि हमें कैपिटल को एडजस्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू न्यू पीएसआर, ठीक है। जब चेंज इन पीएसआर होता है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो बाकी सारी एडजस्टमेंट करने के बाद एक लास्ट एडजस्टमेंट आती है क्वेश्चन में, जो कहता है क्वेश्चन करने के लिए कि अब ये पार्टनर चाहते हैं या पार्टनर ने ये डिसाइड किया है कि वो नए फर्म का कैपिटल मतलब कि जो रिकंस्टिट्यूटेड फर्म है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलने के बाद का जो फर्म है, उसका कैपिटल वो अपने नए पीएसआर के अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, आपको कैपिटल अकाउंट में सारी एडजस्टमेंट करनी होती है। होप आपको कैपिटल अकाउंट बनाने आता होगा, ठीक है। तो क्या करना होता है, सारी एडजस्टमेंट करनी होती है, जैसे कि बैलेंस बीडी की करते हैं पहले, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, ठीक है, यहां तक की एडजस्टमेंट करेंगे हम पहले, और टू साइड में भी पहले गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे, फिर रिवॉल्यूशन लॉस, फिर बैलेंस सीडी, ठीक है। अब क्या करना होता है, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हमें बैलेंस सीडी निकालना होता है, ठीक है। बैलेंस सीडी जो हम निकालते हैं उसको हम न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर में। यहाँ पर जैसे इस एग्जांपल में, मेरे एग्जांपल में 2 ही पार्टनर है, 2 से ज्यादा पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी पार्टनर हैं उसमें नए कैपिटल में क्या करेंगे, वो बांट लेंगे, मतलब जो भी उनका बैलेंस सीडी आया उसे टोटल करके नए रेशियो में बांट के वो यहाँ पर पुट कर देंगे, फिर उसके बाद वो निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर का मतलब क्या कि टू साइड और बाय साइड दोनों को टोटल करेंगे, किसका किधर कम पड़ रहा है ना। अगर बाय में कम पड़ रहा है, ध्यान देना, अगर बाय में कम पड़ रहा है तो मतलब शॉर्टेज है मतलब पार्टनर को पैसा लेके आना पड़ेगा, ठीक है। अगर टू में कम पड़ रहा है तो मतलब सरप्लस है, मतलब पैसा ज्यादा है, वो विड्रॉ कर लेगा, मतलब निकाल लेगा पैसा, सिंपल सी बात, ठीक है। जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो गई सारा, मतलब सारी एडजस्टमेंट हमने कर दी, ठीक है, बैलेंस शीट निकाल लिया, उसे टोटल कर लिया, अलग करना है टोटल, यहाँ निकालना, यहाँ पुट नहीं करना, ठीक है। रफ वर्क में क्या करोगे, आप टोटल कर लोगे और फिर उस टोटल बैलेंस शीट को अकॉर्डिंग टू न्यू पीएसआर यहाँ पर पुट कर दोगे, फिर दोबारा बैलेंस शीट ही निकालोगे, है ना, बैलेंसिंग फिगर निकालोगे। तो बैलेंसिंग फिगर में अगर बाय में आ रहा है तो वो शॉर्टेज हो जाएगा, और अगर टू में आ रहा है तो वो सरप्लस हो जाएगा। अब इसकी एंट्री करनी होती है, यहाँ मैंने एंट्री लिख रखी है फॉर शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, मतलब अगर कम पड़ रहा है, मतलब अगर बाय में कम पड़ रहा है, टू साइड आपका ज्यादा है, बाय साइड कम है ना, तो क्या करेंगे, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर कई बार बैंक की जगह पर हम पार्टनर करंट अकाउंट भी लिखते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आपको एडजस्टमेंट किसके अकॉर्डिंग करनी है, मतलब कैश ब्रिंग या विड्रॉ करना है या फिर करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करनी है। अगर क्वेश्चन ये कहेगा कि करंट अकाउंट के थ्रू करो तो फिर हम करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन ये कहेगा कि नेसेसरी कैश विल बी ब्रिंग बाय पार्टनर,
है ना, जितना कैश कम पड़ रहा है वो लेके आएगा, तो हम बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कर देंगे। ठीक है। अब वैसे ही सेम चीज यहाँ पर टू साइड में, कि अगर आपका सरप्लस होता है, कैपिटल आपका ज्यादा बन रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, विड्रॉ कर लोगे। अब विड्रॉ, एक तो ऑप्शन है कि विड्रॉ कर लो, दूसरा ऑप्शन है कि करंट अकाउंट के थ्रू। वो ऑप्शन आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन जैसा बोलेगा करने को आप वैसा करोगे। तो फॉर सरप्लस ऑफ कैपिटल, यानी कि अगर पैसा ज्यादा है, यहाँ शॉर्टेज था, यहाँ सरप्लस है, अगर ज्यादा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक। टू बैंक मतलब अगर विड्रॉ कर रहा है तो टू बैंक, और अगर करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर रहा है तो यहाँ करंट अकाउंट आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा करंट अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये हो गया, है ना, शॉर्टेज की एंट्री हो गई और सरप्लस की एंट्री हो गई। शॉर्टेज मतलब जब बाय साइड में आएगा तो शॉर्टेज, और टू साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगा तो सरप्लस। ठीक है, वो आपको ये पूरी वीडियो समझ आ गई होगी, है ना। ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक। ठीक है, तो ये ऑल ओवर सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं, तीनों वीडियो आप एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। अगर कहीं कोई डाउट लगता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तीनों वीडियो में मैंने पूरा थर्ड चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया है, चेंज इन पीएसआर का। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।